हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो ऑलरेडी हम आपको इंडिया का पॉलिटी बता दिए हैं, इंडिया का ज्योग्राफी बता दिए हैं, इंडिया का हिस्ट्री बता दिए हैं, बिहार का हिस्ट्री बता दिए हैं, बिहार का ज्योग्राफी भी बता दिया है आपको। तो चलिए मैथ भी करवा दिया हूँ। अब चलिए हम लोग देखते हैं साइंस, ठीक है। क्या उसका आंसर होगा वो बता दिया हूँ, और क्यों होगा आंसर शॉर्ट फॉर्म में आपको एनालाइज कर दिया हूँ। डिटेलिंग में आपको वीडियो बाद में बना के डाल दूँगा। अब देखिए साइंस के थ्रू गो थ्रू करवाते हैं कि कितना सवाल पूछा है, क्या है नहीं है। देखिए तो इस बार आपका टोटल 20 क्वेश्चन साइंस से पूछा था, ठीक है, ऑलमोस्ट 20। एक क्वेश्चन था जो कंप्यूटर साइंस था वो एक्चुअली, लेकिन वो नॉर्मली आ जाता है इसमें, ठीक है ना, जनरल साइंस में ही आता है वो। तो 20 सवाल इस बार पूछा था। वैसे 30 सवाल पूछता है ये, समझे, 20 पूछा था। करंट अफेयर दिखाएंगे आपको कितना पूछा था बिहार का। चलिए अभी देखते हैं, उसके बाद आपको करंट अफेयर करवा दूंगा या आज करवा दूंगा, डाल दूंगा। उसके बाद चलिए देखिए, ये थोड़ा वीडियो अपलोड होने में ना थोड़ा डिले हो जाता है, तो सवाल करवाते हैं। देखिए पहला सवाल आपका यहाँ साइंस से तीसरा नंबर है। इसमें क्या पूछ रहा था कि लिनेन, क्वायर, मोहैर, ये सब जो है वो किस चीज़ से डिनोट है। तो लिनेन से तो पकड़ सकते थे जी। लिनेन क्या है एक्चुअली, फ्लैक्स प्लांट से था। ए का दूसरा, जैसे ही एक आप दूसरा देखें ये सी, ऐसा ही आंसर मार दीजिए, बाकी देखने का जरूरत भी नहीं था आपको, समझे। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन होगा लिनेन, ये फ्लैक्स प्लांट से मिलता है, बाकी आप उससे मिलाइए और क्या आ रहा है वो आपका सब हो जाएगा। तो बी का देखिए क्वायर का क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली कोकोनट प्लांट से होगा, जनरेट होता है, क्लॉथेस हैं जो बनते हैं, तो इसके ऑरिजिन ये सारे हैं। फ्लैक्स प्लांट से लिनेन कपड़े बनाते हैं, समझे। उसके बाद आपका सी जो है मोहैर, इससे क्या है, एंगोरा का गोट जो होता है उसके थ्रू ये कपड़ा बनता है। और डॉन जो है वो आप देख सकते हैं, फीदर ऑफ डक एंड गीज, डक एंड गीज के फीदर से बनता है, ठीक है, फीदर समझते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा था कि टिनेसिस जो है एन इंटेस्टाइनियल डिजीज है, इंटेस्टाइनियल इन्फेक्शन एक्चुअली कॉज्ड बाय द 3 स्पीसीज ऑफ टेप बॉम। ये टेप बॉम का 3 स्पीसीज है, ठीक है ना, टेनिया सोलियम, टेनिया सैगिनीटा, टेनिया एसियाटिका। तो प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। तो एक्चुअली ये जो है ना टेनियासिस, ये क्या है, एक इंटेस्टाइनियल इन्फेक्शन है और इसके थ्रू होता है, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, जब सिस्ट डेवलप हो जाएगा ना ब्रेन में, तो कंडीशन जो होता है इज रिफर टू एज की क्या हो गया उसको, नीरो सिस्टेरोकोसिस, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए ये सवाल जो है ना एक्चुअली एकदम हूबहू उठाया हुआ घटना चक्र से, मतलब ये पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं कोई एग्जाम के, पीसीएस में या यूपीएससी में, तो वहीं से ये उठाया हुआ सवाल है। तो एक्चुअली ये चौथा का क्या होगा, दोनों सही है। तो आप देख सकते हैं फोर्थ का आंसर की में क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और 3 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा। उसके बाद आगे आते हैं 5th नंबर। देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा, इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो पाइथन और जावा तो बहुत फेमस है, सबको जानता है पाइथन जावा, ठीक है, 2 4 तो सबको जानता है कि होता है। तो ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, क्योंकि इसमें 2 है नहीं। उसके बाद बचा क्या, सी, तो सी ऑटोमेटिक कट जाएगा, 2 और 4 इसमें भी नहीं है, तो ऑल ऑफ द एबव में सही मार सकते थे। इसमें भी जरूरी नहीं था आपको पता होना कि स्क्वायरल होता है और कोबरा होता है कि नहीं, समझे। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए 7 नंबर है कुछ सवाल जो पूछा हुआ है, जैसे स्वीट हो गया, बीटर हो गया, साल्टी हो गया, ठीक है ना, सावर, ये सब क्या है, ये सब आपका टंग का है टेस्ट। तो पूछ रहा था कि कौन नहीं है, तो टंग का टेस्ट देखिएगा ना, तो यहाँ पे आपका स्वीट हो जाता है, फिर इधर आप ऐसे साल्टी, फिर सावर, फिर इधर बीटर होता है, समझे। जनरली ऐसा ही होता है, मतलब मैक्सिमम जो टेस्ट बर्ड पाया जाता है यहाँ पे, कौन सा टेस्ट बर्ड पाया जाता है, स्वीट वाला टेस्ट बर्ड। उमामी भी होता है, समझे। तो स्पाइसी और पंगेट ये दोनों नहीं होगा, तो सी का इसका क्या हो जाएगा आंसर, 7 का सी हो जाएगा, 4th और 7, ठीक है, नहीं होगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि एनोरेक्सिया एक्चुअली क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है। एनोरेक्सिया मतलब ईटिंग डिसऑर्डर है, आपको भूख नहीं लगा रहा हुआ रहेगा, फिर भी आपको खूब खाने का मन करेगा, समझे, इस तरह का ईटिंग डिसऑर्डर एक्चुअली ये भी हूबहू सवाल उठाया हुआ आपका घटना चक्र से ही, समझे। इंसोमानिया क्या है, स्लीप ऑर्डर होता है। तो देखिए ए का ई पलट दिया है, यहाँ पे आप देखिए कुछ क्या बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट पूछ रहा है ना। तो पहला का करेक्ट है क्या, नहीं है, दूसरा का करेक्ट है क्या, नहीं है, तो पहला वाला ऐसे ही कट गया, दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि करेक्ट नहीं है मिलाया हुआ। तो तीसरा चौथा ऑल ऑफ द एबव ऑलरेडी कट जाएगा, तो खाली इसी से आप क्या कर सकते थे, पता कर सकते थे। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, 8वां का सी आंसर हो जाएगा इसका। डिस्पनोया क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है इसमें, समझे। और एंसोमिया देखिए, इंसोमिया और एंसोमिया क्या है,
तो पार्शियल या फुल लॉस ऑफ स्मेल, यहाँ स्मेल से जुड़ा हुआ है, समझे। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट सवाल आपका आता है, इन द यूनिवर्स व्हाट आर द पल्सर्स। एक्चुअली पल्सर क्या है, रोटेटिंग न्यूरॉन स्टार है, समझे। एक ग्रुप ऑफ स्टार तो कॉन्स्टिलेशन कहलाता है ना, तारामंडल, तो ये रोटेटिंग न्यूट्रॉन्स होता है पल्सर, समझे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना है तो उसके लिए कौन सा फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, तो केबलर रहता है, समझे, केबलर का इस्तेमाल करते हैं। अब फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है, उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल और इन्वर्टेड होता है एंड ऑफ द सेम साइज एज डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का है वही साइज का होना चाहिए। तो उसके लिए कहाँ पे रखेंगे, तो ये आपका मिरर हो गया कनकेव, ये फोकस हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो यहीं पे जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखेगा ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, ये रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, समझे। ये मिरर के उधर नहीं ना बन रहा है, इधर ही बन रहा है, तो ये रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या है, सेम साइज का बनता है। तो इसमें क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर पूछ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है ये डिवाइस विच, वो क्या करेगा फोटो इलेक्ट्रिक, तो ये कन्वर्ट कर देगा आपको लाइट को किस में, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये आपका 15-16 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन या ऑब्लिक सॉल्वेंट इज नोन एज, तो ये इसी को बोलते हैं ना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका ये हो जाएगा। जस्ट क्या क्या है जी, डिफिनेशन उठा के पूछ दिया, समझे। 19 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो साल्टेड वाटर का भी बैड कंडक्टर होगा क्या, बताइए। साल्टेड वाटर है तो उसमें Na+Cl- आएगा ना जी, तो बैड कंडक्टर नहीं होगा ये। और यहाँ पे बोल रहा है ऑरेंज जूस, तो जब साल्टेड वाटर नहीं होगा तो नन ऑफ द एबव इसमें होगा, क्योंकि ऑरेंज और लेमन में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या, बताइए। ऑरेंज जैसा जो ऑरेंज का प्रॉपर्टीज है वही लेमन का प्रॉपर्टीज है। अब दूसरा चीज़ है जो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन है जो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो सब कंडक्ट करता है, कोई भी नहीं है जो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो नन ऑफ द एबव होगा। और दूसरा बैड कंडक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, प्योर जैसे वाटर है तब वो बैड कंडक्टर हो जाएगा, माने आयंस जब फॉर्म्ड हो जाए तो वो बैड कंडक्टर नहीं होता है, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए पूछ रहा है कि द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक खोजे हैं। डबल जब डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोल दिया, समझे। ऐसे कुछ और भी आंसर होता है, वो डिटेलिंग लाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे डीएनए का डबल हेलिक्स बोलेगा तब ये सही है। ये आपको क्या दिया था, मॉडल यही दिया है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, और डीएनए का डबल हेलिक्स भी का स्ट्रक्चर भी यही खोजा है, समझे। लेकिन डीएनए खोजा नहीं है, ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर खोजा, समझ में आ रहा बात। अब आपको लग रहा होगा कि डीएनए तो डबल स्ट्रक्चर में होता है, बताएंगे, आएगा, ठीक है, डिटेलिंग में बनाएंगे वीडियो तो बताएंगे आपको। उसके बाद आप नेक्स्ट सवाल देखिए, दो ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली, अगर एक फ्रीली फॉल कर रहा है नियर द सर्फेस ऑफ द मून तो क्या होगा, हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट पे देखिएगा तो वेलोसिटी क्या होगा उसका, जी सेम होगा। एक्सेलरेशन वगैरह थोड़ी होगा उसमें, फ्रीली फॉल में क्या होता है, जी जीरो हो जाता है ना, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, तो उसमें एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, तो उसका सेम वेलोसिटी होगा एट एनी इंस्टेंट पे। कोई भी मतलब वेलोसिटी में जब चेंज होता है तभी तो एक्सेलरेशन होता है ना, तो और फ्री फॉल मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट पे, समझे। तो इसका 21 का सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे पूछ रहा था कि mRNA का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है ना। तो ये मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है mRNA, आरएनए शायद आप पढ़े होंगे, ट्रांसपोर्ट करता है mRNA, और बहुत 3 तरह का होता है ना आरएनए, तो ये मैसेंजर का वाला काम वाला है। यहाँ पे एम क्या डिनोट कर रहा है, मैसेंजर, समझे। तो इसका 25 का ए हो जाएगा आपका। एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, तो देखिए एक्चुअली इसमें क्या होगा आप मेरे को बताइएगा, चोक कॉइल होगा या क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक्चुअली वोल्टेज के लिए होता है, या तो इसका देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है ना कि वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए जैसे ट्रांसफार्मर का खोज क्यों हुआ, मतलब ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करने के लिए कैसे हुआ जी, जैसे लंबा दूरी तक डीसी करंट को नहीं कैरी किया जा सकता था, लॉस हो जाता है, तो एसी करंट आया, तो एसी करंट को क्या हुआ, एसी करंट के थ्रू लंबा दूरी तक क्या हो सका कि जैसे जो भी पावर स्टेशन बनता है तो उस पावर स्टेशन से जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है तो उसको आप दूर भी बनाया जा सकता है सोसाइटी से, ताकि सोसाइटी वहाँ पे समझ रहे हैं, एक जो डस्ट वगैरह निकलता है तो उससे हार्मफुल भी तो है ना। देखिए ज़्यादा डिटेलिंग बताएंगे तो लंबा हो जाएगा, कहने का मतलब बस इतना है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है, समझे। तो यहाँ पे एसी करंट प्रोड्यूस का बात कर रहा है, प्रोड्यूस तो नहीं ना करता ये, तो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर आपका नहीं होगा। डायनामो क्या करता है, डायनामो को ही तो जनरेटर बोलते हैं ना, तो उसमें क्या करता है ये, एक तो आप पढ़े होंगे कि जैसे डायनामो जो होता है क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। जैसे वाटर वगैरह, वहाँ पे वाटर वगैरह जितना भी डैम वगैरह होता है वहाँ पे डायनामो लगाते हैं ताकि वो
वो प्रेशर के थ्रू ऐसा गिरता है उस पर, तो यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया, कन्वर्ट हो जाता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और अब पढ़े होंगे कि डायनामो क्या काम करता है जी, जनरेटर क्या काम करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में नहीं करता वो, डायनामो एसी को डीसी में करता है, ठीक है ना। ये आप हमको बताइएगा, मेरे को भी इसमें डाउट है, ठीक है। या तो इसका चोक कॉइल होगा आंसर, या फिर इसका नन ऑफ द एबव होगा। हमको तो लगता है इसका नन ऑफ द एबव होगा, चोक कॉइल भी नहीं होगा, क्योंकि चोक कॉइल क्या होता है, जैसे आप मरकरी वगैरह में देखते होंगे चोक कॉइल लगा रहता है, या कंडेंसर वगैरह में, तो वो एक तरह से स्टोर करता है एनर्जी। तो कोई चीज़ है जो जैसे वो रिस्ट्रिक्ट करता है, चोक कॉइल वगैरह एसी करंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, एक तरह से सेफ्टी प्रोटेक्शन देता है ना वो, और एक इनिशिएट करता है। जैसे मान लीजिए कि आप फ़ैन देखते होंगे, तो एक इनिशिएशन का जो काम करता है ना, उसको चलाने का, एक स्टोर करके एनर्जी रखता है, फिर क्विकली देता है, तो इस तरह का कुछ होता है। तो आप बताइएगा, मेरे को भी इसमें डाउट है, इसलिए मैं आपको कोई कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से 99% इसका आंसर नॉन ऑफ द एबव होगा, समझिए। या तो नॉन ऑफ द एबव या ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि ए तो रिस्ट्रिक्ट करता है एसी करंट को, ये मेरे को मालूम है। तो ये 26 का डी ही होगा, डी होना चाहिए, या फिर आप बताइएगा मेरे को क्या होता है आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। करंट डेंसिटी पूछ रहा है, करंट स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या हो जाता है जी, ये वेक्टर हो जाता है, समझे। उसके बाद आप आइए यहाँ, मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री में। तो ये मॉलिक्यूलर को टारगेट करता है। देखिए केमिकल स्ट्रक्चर नहीं टारगेट, केमिकल स्ट्रक्चर देखिए सबसेट और सेट जान रहे हैं ना, तो ये केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर और आ गया मॉलिक्यूलर टारगेट, कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर, जैसे एटम के अंदर और आ गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, समझ रहे हैं। तो ये वही है, मोस्ट यूजफुल बोल रहा है एकदम, मोस्ट। तो मोस्ट मतलब क्या होगा जी, तो समझ पा रहे होंगे यहाँ पे मोस्ट का मतलब क्या हो गया। सो सबसे सटीक है वो आंसर आपको देना है, तो मॉलिक्यूलर टारगेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट, जो स्लो डाउन कर देता है रिएक्शन। कैटालिटिक प्रोमोटर क्या करता है, प्रोमोटर नाम से ही पता चल रहा है, वो आगे बढ़ा देता है, स्लो डाउन नहीं करेगा। अच्छा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में आपको लग नहीं रहा, होमोजीनियस मतलब एक होता है पॉजिटिव इंपैक्ट देने वाला, हेट्रोजीनियस होता है एक नेगेटिव इंपैक्ट। तो यहाँ से भी ऐसे पकड़ सकते थे आप। तो स्लो डाउन रिएक्शन रेट जो करता है कौन करता है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो ये इसका आंसर 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 30 देखिए कि इनपुट एंड आउटपुट नर्व जो है वो मिलता है कहाँ पे, इनपुट एंड आउटपुट नर्व कहाँ मिलता है जी, तो लीवर वगैरह हार्ट वगैरह नहीं है, ये सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों, ऐसे बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जो आपका देख रहे हैं, वर्टिब्रेट जो है स्पाइनल कॉर्ड आपका रीढ़ की हड्डी, वहीं से होके जा रहा होता है। मैक्सिमम जो आपका न्यूरॉन्स गया हुआ ना ब्रेन तक, वो सब उसी के थ्रू हो जा रहा होता है। तो वही जो बोलते हैं ना कि रिफ्लेक्स एक्शन ले लेते हैं खट से, तो कभी कभी वही होता है कि अचानक से कोई चीज़ होता है तो वो ब्रेन तक जा नहीं पाता, पहले ही प्रोसेसिंग कर लेते हैं आप। तो ये जो इनपुट एंड आउटपुट नर्व जो होता है वो कहाँ मिलता है, तो वही बोल रहा है कि कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे अगर दिया हुआ रहता है स्पाइनल कॉर्ड तो सबसे अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे दिया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इसी में आता है। तो एक तरह से क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड है ना इसमें, तो इसका आंसर 30 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से आपका टोटल 20 सवाल पूछा था केमिस्ट्री में, जबकि हमेशा साइंस में, जबकि हमेशा कितना पूछता था, 30 पूछता था, ठीक है। बाकी जो सवाल पूछा है वो एक्चुअली साइंस का नहीं है, वो करंट अफेयर टुवर्ड्स है, समझे। देखिएगा आप, उसके बाद बताइएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।